हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो से मैं एक क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करूंगा। इस सीरीज में आप लोगों को हर तरह के प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी आपके एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के सबसे पहले प्रश्न से। प्रश्न है, दो बिंदु आवेश +9e एवं +t एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ये प्रश्न क्या बोल रहा है? ये प्रश्न बोल रहा है कि दो आवेश हैं, इसमें से पहला आवेश है आप लोग का +9e, दूसरा आवेश है +e, और इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इन दो आवेशों के बीच में आपको एक तीसरा आवेश रखना है। इसके लिए मैंने एक पॉइंट इससे इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट मान लिया और वहां पे मैंने इस क्यू को रख दिया। अब क्या करेंगे, जो बड़ा वाला आवेश है उससे इस आवेश के बीच की दूरी को आप क्या मानेंगे? x मानेंगे। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको आप इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। टोटल लेंथ कितनी दी गई है? 16 सेंटीमीटर, और ये आप लोग का x सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 16 माइनस x होगा। 16 माइनस x आप लोग का ये बचा हुआ पार्ट होगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दो बिंदु आवेश के लिए बल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। दो बिंदु आवेश के लिए बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। अब इस फॉर्मूले को समझ लीजिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये फॉर्मूला तब लगाया जाएगा जब आप लोग के बिंदु आवेश जैसा शब्द जो है आपके प्रश्न में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि बल के फॉर्मूले को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली जो नोटेशन है उसको बोलते हैं वैद्युत स्थिरांक, इसको के से दिखाया जाता है। यहाँ पे ये स्मॉल के होता है। और ये जो आप लोग का Q1 है ये पहला आवेश है, Q2 दूसरे आवेश को बता रहा है, और ये R जो होता है इन दो आवेशों के बीच की दूरी को बता रहा है। तो इतनी इंफॉर्मेशन अगर इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपके पास रहेगी तो आप जो है इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक इंफॉर्मेशन इसमें मैं और बढ़ा देता हूँ, के का मान आपको पता होना चाहिए 9 × 10⁹ जब क्वेश्चन लगाना होता है तो ये याद रखना होता है। और इसका एक और मान होता है 1/4πε₀। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको जो है इसको संतुलन में बनाए रखने के लिए बताना है कि इसको इन आवेशों से कितनी दूरी पर रखा जाए। तो देखिए वो दूरी मैंने x मान लिया है। अब संतुलन में रहने का मतलब है कि ये आवेश मूव नहीं करना चाहिए। मूव ना करने का मतलब कि इसके द्वारा इस आवेश पर लगाया गया बल बराबर होना चाहिए इसके द्वारा इस पर लगाए गए बल के। अगर बराबर हुआ तो उस कंडीशन में ये आवेश क्या होगा? संतुलन में बना रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आवेश के द्वारा इस पर लगाए गए बल को लिखते हैं। उसको हम क्या मानेंगे? F1 मानेंगे। ये स्टेप आपको दिमाग में रखना है। F1 मानेंगे और इस फॉर्मूले को लगाएंगे। F1 बराबर K जो है स्थिरांक है इसलिए ये लिखा जाएगा। उसके बाद पहला आवेश क्या है? यहाँ पे पहला आवेश है +9e। सुन के यहाँ पे प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पे 9e लिख सकते हैं। दूसरा आवेश क्या है? ये है आप लोग का इस पर बल लगा है, बिल्कुल लिखिए। अपान में क्या लिखेंगे? इनके बीच की डिस्टेंस लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? x है, x का यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इस दूसरे वाले आवेश से इस पर लगाए गए बल का मान लिखेंगे। इसको क्या मानेंगे? F2 मानेंगे। और क्या लिखेंगे? K Q1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे? E लिखेंगे। और Q2 की जगह पे क्या लिखेंगे? आप लोग Q लिखेंगे। और बटे में क्या लिखेंगे? इसके बीच की डिस्टेंस वो कितनी है? 16 माइनस x। ये लिखने के बाद इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब मैंने क्या बोला, संतुलन में ये तब रहेगा जब इस आवेश के द्वारा लगाया गया बल इस आवेश के लगाए गए बल के बराबर होगा। इसका मतलब है कि F1 को F2 के बराबर लिख देना। अब जो F1 का मान है उसको F1 की जगह पे रखिए, तो आपका क्या बनेगा? K इंटू 9e इंटू क्यू अपान x²। F2 का मान यहाँ पे ला के रखिए। F2 का मान क्या है? K इंटू E इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू को निकालिए क्योंकि यही आपको पता करना है। तो उसके लिए आप देखिए इसमें से क्या कैंसिल होगा। देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप 1 लिखेंगे तो आगे क्या मिलेगा आपको? आगे मिलेगा
एक्स स्क्वायर बराबर 9 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए मुझे x का मान निकालना है तो यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, तो इसको x बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाता हूँ। अगर मैं इधर स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ तो इस पक्ष में भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आप लोग का, x बच जाएगा। बराबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो जो नंबर है इसको भी आपको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 इंटू 16 माइनस एक्स की होल पावर 2। अब देखिए इस स्क्वायर रूट को आप एक बार इस पे लिखेंगे एक बार इस पे लिखेंगे अलग अलग करके, तो दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आपको क्या मिलेगा, x बराबर 3 इंटू 16 माइनस एक्स। आप इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, x बराबर 3 में 16 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आप लोग का 48 आएगा। फिर इस 3 का माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस 3x आएगा। अब इस 3x को इधर ट्रांसफर करते हैं, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या बनेगा 4x बराबर 48। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, 48 डिवाइडेड बाई 4 या 4। अब क्या बनेगा यहाँ पे, कितनी बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। तो ये आप लोग का जो है आंसर होगा। ये आंसर क्या बता रहा है, ये आंसर बता रहा है कि आपको क्यू को प्लस 9 से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। अगर आप इतनी दूरी पर रखते हैं क्यू को तो आपका जो आवेश होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और जब भी आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख पाए। तो की जगह पे आप 8 बना लीजिए और यहाँ पे आप 2e लेकर इसको आप सॉल्व करके देखिए खुद से। तब तक मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूं ताकि आप इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं, और आप अपना आंसर भी कमेंट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश प्लस 5 × 10 की घात माइनस 19 कूलम तथा प्लस 10 × 10 की घात माइनस 19 कूलम के परस्पर 1 मीटर दूरी पर उनको मिलाने वाली रेखा पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो आवेश हैं, इसमें से पहला आवेश क्या है 5, जिसमें से पहला आवेश है 5 × 10 की घात माइनस 19 कूलम। दूसरा आवेश है आप लोग का, इसको Q1 लिखेंगे। दूसरा आवेश है आप लोग का Q2 बराबर 10 × 10 की घात माइनस 19 कूलम। यहाँ पे कूलम लिखना मत भूलिएगा। क्या बोला गया है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में आपको वो बिंदु बताना है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो इस केस में क्या करना होता है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न है लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R²। तो जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में आपने आरेख बनाया था वैसे इसमें भी आरेख बनाएंगे। आरेख कैसे बनेगा, आप पहले आवेश को लिखेंगे, क्या है आप लोग का 5 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर दूसरे आवेश को लिखेंगे 10 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसके बीच में आपको क्या लेना है, कोई पॉइंट लेना है जहां पर आपका क्या हो, वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट पर क्या करना होता है, आपको धन परीक्षण आवेश लेना होता है। धन परीक्षण आवेश क्या होता है, धन परीक्षण आवेश जो परीक्षण के लिए यूज किया जाता है। अब इस पर लगने वाले बल को निकालेंगे
तो उसको क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। तो चलिए निकालते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस आवेश और इस धन परीक्षण आवेश के बीच की दूरी चाहिए होगी। उस दूरी को आप क्या मानेंगे, उस दूरी को आप x मान लेंगे। पूरी डिस्टेंस कितनी दी गई थी उसको भी लिख लीजिए, पूरी डिस्टेंस 1 मीटर दी गई थी, तो ये लिखना मत भूलिए। इतना डिस्टेंस आप लोग का अगर x है तो इतने डिस्टेंस को आप बता सकते हैं, क्योंकि पूरा डिस्टेंस आपका कितना दिया गया 1 मीटर। तो आप जब 1 मीटर में से इसको माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स, ये आप लोग का डिस्टेंस हो जाएगा। अब जो है इस फॉर्मूले को आप एक बार इस आवेश के लिए लगाइए, एक बार इस आवेश के लिए लगाइए। यहाँ पे जो क्यू लिखा हुआ है ये धन परीक्षण आवेश को नहीं लेना होता है, जो आवेश लिया जाएगा उस आवेश का मान यहाँ पे रखना होता है। रखते हैं, एक बार इसके लिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं और एक बार इसके लिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे। जब इसके लिए लगाएंगे तो इसको क्या मानेंगे, E1 मानेंगे और लिखेंगे K इंटू क्यू का मान क्या है आप लोग का 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर। सेम काम इसके लिए भी E2 बराबर K इंटू 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल लिखना पड़ेगा। तो निकालते हैं आप x की वैल्यू। उसके लिए हम E1 का मान यहाँ पे रखते हैं। E1 का मान क्या है, k इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। E2 का मान लिखेंगे k इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें भी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। फास्ट के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर इसका इधर, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमको x निकालना है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो हमको दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का मैं वर्गमूल करता हूँ ऊपर, ये था 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे √2 इंटू एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, ये आप लोग का आंसर आएगा। अब इधर क्या करना है, इस x वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा आपका √2x प्लस x बराबर 1। अब इस √2 की वैल्यू आपको क्या याद रखनी है, 1.414 इंटू एक्स प्लस 1x बराबर 1। अब इसको जोड़ देंगे, आगे वाले नंबर को जोड़ेंगे, क्या आएगा आप लोग का 2.414 इंटू एक्स बराबर 1। अब x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2.414। अब इसको करेंगे डिवाइड, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो ऊपर आप लोग जो है 3 जीरो बढ़ाएंगे, क्या बनेगा x बराबर 1000 बटे 2414। अब इसको करिए भाग, 2414 से 1000 में भाग लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा छोटा है तो उसके बाद क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। 4 बार में आपका क्या आएगा, इसको पूरा करते हैं, 416 5.5 716 16 से 4 बना के 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, एक हाथ में जाएगा तो तीन हाथ से 3। उसके बाद इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा 10 में से जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, के बाद जो है 9 में से 6 जाएगा 3 और ये आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये छोटा है, एक डिजिट बढ़ेंगे, अब कितनी बार में जाएगा, तो ये आप लोग का अब एक बार में जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ पे ये आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2। अब देखिए क्या करना है, छोटा है तो यहाँ पे 0 बढ़ेंगे, इससे पहले 4 बार में इतना आया था तो एक बार और 4 बार इसका टेबल करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, ये आप लोग का आएगा, इसको माइनस करिए, हमारा आंसर आ चुका है। डेसिमल के पास हमको 3 डिजिट मिल चुका है, ये हमारे लिए काफी है, तो ये हमारा आंसर होगा। x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू को लिखेंगे x बराबर 0.414, ये आप लोग का मीटर में होगा। अगर आप इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो मीटर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, x बराबर 0.414 इंटू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने मीटर की जगह पे ये क्यों लिख दिया, क्योंकि आप इस मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं।
क्योंकि 1 से इसमें मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा x बराबर 41.4 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा।